हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखने वाले हैं हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। ये चैप्टर को पूरा एनालिसिस करेंगे। क्या क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है उनकी। सो आज उसे ही देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग वीडियो बनाया मैंने, तो आप वहाँ से देखिए इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज। सो बस वही देखने वाले हैं। सो फटाफट से आप शेयर कर दो सारे बच्चों को, ठीक है। सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन हो जाओ। स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। सो तैयार हो सब, ठीक है। फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है। फिर अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेविटेशन चैप्टर में मैं बताऊँ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर का सबसे पहला अगर बात करें तो इनमें सबसे पहले कौन है भाई? न्यूटन साहब, जिनको आप पता ही है आपको, सर आइजैक न्यूटन। उनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। वो क्या करते हैं? पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, ठीक है। और ट्री से जो एप्पल होता है उनके सर पे गिरता है, तो उस पर वो सोचे कि यार ये जो एप्पल है वो सीधा मेरे सर पे ही क्यों गिरा, क्यों मतलब उधर नहीं गिरा, फ्लोट नहीं हो गया, क्यों सीधा परपेंडिकुलर गिरा। तो इस पे बहुत सारी स्टडी करने के बाद उनको ये समझ में आया कि हमारा अर्थ जो है ना, वो किसी चीज को पुल कर रही है डाउनवर्ड्स, यानी सारी चीजों को नीचे की तरफ खींच रही है। इसके पास कोई तो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है चीजों को नीचे खींचने के लिए। तो बाद में कंक्लूजन ये उन्होंने निकाला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटी पढ़ते हैं। सो ग्रेविटी की एक वैल्यू होती है, वो आपको नॉर्मली याद ही होनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रेविटी की देखो वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ये आपकी ग्रेविटी की वैल्यू है। इंपॉर्टेंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू। इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? सबसे पहले अगर न्यूटन लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड पढ़ लिया, उसका यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, फिनोमिना अगर न्यूटन का पूछा तो आप बस ये बताओगे कि मतलब उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया और ग्रेविटी का इन्वेंशन किया, ठीक है, डिस्कवर किया ग्रेविटी का। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कुछ फोर्सेस, ठीक है। जैसे बात करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फ्री फॉल हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गई। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। सो वही देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्री फॉल, फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है, पीवाईक्यू में आ चुका है। फ्री फॉल शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, कहने का मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए पीवाईक्यू में आ चुका है ये फ्री फॉल। तो फ्री फॉल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फ्री फॉल कहने का मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। एन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके? ग्रेविटी के। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है अर्थ पे, उसको बोलते हैं क्या? फ्री फॉल, ठीक है। तो ये क्लियर है। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको देते हैं कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, पता है आपको। तो मार्कर को जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ उछाला तो ये नीचे गिर रहा है। कहने का मतलब ये कि ये मार्कर ऊपर क्यों नहीं चला गया? जाना तो चाहिए था इसको, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये क्यों नीचे गिर रहा है। तो यही है कि फ्री फॉल हो रहा है किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो आपको ये क्लियर होगा, होप सो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट डाउन कर लेना, पीवाईक्यू में आ चुका है। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसको अब इसके बाद देखते हैं कुछ टॉपिक्स और, ठीक है। हाँ, फ्री फॉल और एक सेंट्रीपिटल फोर्स सुना है आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स सुना तो होगा ही।
आज उसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो कहां से लग रहा हो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट moves in a circular direction and force is being directed from the center of that object, ठीक है। so कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, moves, ठीक है, in the circular path, ठीक है, and the force is being, थोड़ी सी हाई इंग्लिश है, चलेगा क्या? ठीक है, देखते हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, किसमें? सर्कुलर मोशन में, और वो जो फोर्स है वो कहां से लग रही है? उसके सेंटर से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दें तो जैसे मान लीजिए कि एक रोप ले लिया, ठीक है, समझ में, ये रोप है, ठीक है, ये रोप पे मैंने किसी चीज को बांध दिया। अब इसको बांधने के बाद अगर मुझे स्विंग कराना है, ठीक है, स्विंग कराना है, मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा, तो रोटेट कराना हो, ये देखो, वो तो पहले तो वो सर्कुलर मूव हो रहा होगा, जो स्टोन हमने बांधा है वो सर्कुलर रोटेट हो रहा होगा, लेकिन उसका फोर्स कहां से है? फोर्स मैं सेंटर से घुमा रहा हूं ना, बीच में सेंटर का साइड मूव होगा, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये कि सेंटर से जो फोर्स लग रही है उस चीज को मूव कराने के लिए, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। होप सो गाइस क्लियर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो देखते हैं आगे एक और, ठीक है। हाँ, स्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? प्रॉब्लम स्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन भी आया था, बात करें अगर 2023 में, तो स्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्केप वेलोसिटी। सो स्केप वेलोसिटी, ठीक है, कहने का मतलब ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी चीज को हम अगर थ्रो करें, जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है, और मेरे पास इतना पावर आ गया कि मैं इस चीज को स्केप वेलोसिटी से, ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ से थ्रो किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे अर्थ के लेयर से बाहर चला गया। कौन सा लेयर है बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सा लास्ट लेयर है अर्थ का? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए सारे स्टूडेंट के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब पिन कर दो क्या है, जो बाहरी लेयर है उसका नाम क्या है एंड उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बता देना, ठीक है। देखते हैं कितने बजे कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में आने ही चाहिए। आगे देखो, तो उस वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया, ठीक है, कहां चला गया? ये अर्थ के बाहर चला गया, तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ वर्टिकल यानी अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट एस्केप द अर्थ फॉरएवर, वो अर्थ से बाहर चला गया, उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, इसका मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं, ठीक है। स्केप वेलोसिटी का होता है 2gm/r, ठीक है, ये इसका फार्मूला है गाइस, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसी सेम फार्मूला पे हमारे बोर्ड एग्जाम के अगर 2023 की बात करें तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट यही फार्मूला है, तो प्लीज इसका लिख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लो। आज तक बच्चे बड़े आलसी हो यार, लिखना तो चाहते नहीं है, चाहते हैं कि सब दिखा दिखा मिल जाए और बस हो जाए काम, तो ऐसा नहीं है। प्लीज एक नोट सुनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो मैं आज सिखा रहा हूँ, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप मेरे लेक्चर देख के जाना, इस चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, मैं गारंटी देता हूँ आपके स्कोर होंगे और बहुत अच्छे स्कोर होंगे, ठीक है। सो ये आप कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन करा देंगे, लास्ट में जो बोर्ड में आया था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कराएंगे। सो हो गया, तो इसको रब आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है, वेट, इसको रब कर दिया, ठीक है, तो यहां से हो गया ये स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी हो गया हमारा क्लियर। थोड़ा सा यार प्रॉब्लम है, पता है आपको, माइक नहीं है तो आवाज है ना गूंज रही है ना, तो ठीक है, थोड़ा करो, अभी सर के पास पैसा नहीं है ना, तो एक बार पैसा आ गया तो फिर माइक वाइक सब लगा के एकदम मजे में सीखेंगे, ठीक है, पूरा एकदम कॉम्बिनेशन बना के सब बच्चे सपोर्ट करेगा, बच्चे सपोर्ट करें तो फिर कुछ भी संभव है, ठीक है, एक बार बस सपोर्ट चाहिए।
तो फटाफट सेशन को शेयर करो, ठीक है, लाइक कमेंट फॉलो सब एकदम जोरदार तरीके से, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, ठीक है, मतलब जितने लोग देखेंगे, मुझे अंदर से क्या होगा कि नहीं बच्चे यार देख रहे हैं, और मैं किस लिए कर रहा हूँ, आपकी बेनिफिट के लिए। बच्चे अच्छा स्कोर करें, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार टीचर को, सही बात है ना। तो प्लीज एकदम जम के पढ़ाई करो, एकदम चाहिए हमारे 95 चाहिएगा एकदम ना। कमेंट बॉक्स में कितने 95% वाले हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फटाफट कमेंट करो 95%, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ बने रहिए मेरे साथ, बोर्ड एग्जाम तक डेफिनेटली फील करा देंगे साइंस को, ठीक है, सारे सब्जेक्ट इवन ऑलराउंडर, ठीक है, सर तुम्हारे सब ऑलराउंडर सब सिखाते हैं। तो ठीक है, स्केप वेलोसिटी हो गया। अब देखते हैं थोड़ी कैप्लर्स लॉ की बात कर लें। हाँ, हमारा वाला लॉ, वो आपका लॉ नहीं, आज के जमाने में चल रहा है सब, पढ़ाई कम अलग सिस्टम ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए, पढ़ाई करना है ना तो जम के पढ़ना है, ठीक है। चलो लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आईएमपी, जितने आईएमपी लिखने हैं ना उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, कैप्लर्स लॉ, ठीक है। कैप्लर्स लॉ को आज फील करा देंगे। एक बात बताएं आपको, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना वो सारे साइंटिस्ट अपने सरनेम पे लॉ बनाते हैं। देखो सर आइजैक न्यूटन, सुना है ना, न्यूटन, उनका सरनेम था न्यूटन। जितने भी साइंटिस्ट, ओम्स लॉ, ओम उनका सरनेम है, ठीक है, सब सरनेम पे, क्यों, क्योंकि लोग याद करें, बस वही ऐसा मिसाल बनाना है ना कि लोग हमें भी याद करें, चाहते हैं ना हमारा नाम हो तो बस याद है यार 95% सब नाम करेंगे, एकदम जबरदस्त, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैप्लर्स लॉ, तो एक लॉ देखते हैं इसका, फर्स्ट लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड तीन लॉ हैं इनके, ठीक है, क्लियर है। तो पहला वाला लॉ क्या है, कहने का मतलब ये कि किसी एक फोकाई पे एलिप्स होगा, ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। देखो कितना आसान है पहला लॉ, ठीक है, पहले लॉ दूसरे लॉ से करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट इज एन, याद रखना, एलिप्स, एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। क्या है कि एन ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, एक प्लैनेट की ऑर्बिट हो रही है, ठीक है, एक प्लैनेट का ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्या, एक प्लैनेट है, ये देखो एक प्लैनेट का ये ऑर्बिट होता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक प्लैनेट है, ठीक है, तो वो सन के एक बार आमने सामने आएगा, कि सन है बीच में, मान लो सन बना दिया, ठीक है, तो एक पॉइंट पे वो सन के एकदम करीब होगा, कहने का मतलब आमने सामने होगा, वो आपने सुना है ना सोलर एलिप्स, है ना, वो वाला, ठीक है। तो एक बार उसके सामने आएगा, उसी को बोलते हैं, ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, एक फोकल लेंथ पे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, देखो ये वाला फोकल लेंथ है, ठीक है, ये बनाना चाहिए। आगे देखो सेकंड लॉ की बात करें, देखो थोड़ा सा रट लो यार, क्या करें अब, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो कर लो कि किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट एलिप्स होगी सन के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, बस वही है। हाँ, अब देखो सेकंड लॉ क्या कहता है कैप्लर्स का, देखो मैंने 1 2 लिखा है, थोड़ा स्मार्ट ना, तो आप अपनी तरह कहते हैं 2 1 लिख लेना, ठीक है, सेकंड, ठीक है, एंड आप लिख दो ना तो वो लिख लेना, ठीक है। सेकंड लॉ क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का पहले लिख लेते हैं, द लाइन प्लैनेट एंड सन, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ क्या टाइम, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसको, प्लैनेट और सन को, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरिया, जितना एरिया होगा, कहने का मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन देखा था, प्रॉपर जितने डिस्टेंस होंगे पर्टिकुलर टाइम पे कवर होंगे, यानी एग्जैक्ट टाइम पे, तो भाई लिखा है वो लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, प्रॉपर समय में प्रॉपर डिस्टेंस कवर होगी। जैसे मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 5 मिनट में कवर हो रही है, तो अगले 4 किलोमीटर की डिस्टेंस
10 मिनट में कवर होगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस ये है। तो ध्यान से क्या हार्ड है, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउ इज इट इज? देख लो, एकदम आसान है क्या? हार्ड है क्या? कुछ नहीं हार्ड है, सब आसान होता है, कुछ हार्ड नहीं होता। ठीक है, हम फालतू का टेंशन लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप लिख लेना। ठीक है, सही है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लेकिन बाद में लिख लेना, क्योंकि हमारे सेशन में उतना टाइम नहीं है ना कि आपको लिख कर देंगे। ठीक है, लिखा तो है मैंने ऑलरेडी, मैं लिख रहा हूँ, मतलब टाइम नहीं है तो रब आउट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, तो प्लीज देख लो, इतना तो साइड हो जाता है, देखो। ठीक है, यहाँ से शॉट ले लो। सो आगे देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड लॉ मैं आपको फील करा दूंगा, देखो कैसे फील करा दो। क्या? अरे आपकी वाली फीलिंग नहीं यार, वो फील नहीं, वो मत फील करने लग जाना। ठीक है, हमारी फील साइंस वाली फीलिंग। ठीक है, बच्चे तो हालांकि सब खुश एकदम क्या फील करने लगे क्या? अरे नहीं यार, वो हमारा फील साइंस को फील करके पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम जोश के साथ एग्जाम फील आ जाए एकदम। अरे यार वो फीलिंग नहीं, फीलिंग मतलब एकदम जुनून वाला है, पूरा लिख के पेपर एकदम क्रैक कर देंगे। ठीक है, वो क्रैक फाड़ना नहीं, पूरा लिख कर आएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, देखते हैं थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ है जो, ठीक है, थर्ड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, पहले तो आपको एक चीज बता दें, t²/r³। भैया आपको लॉ नहीं पता है ना, ये बस t²/r³ लिख देना यार, मैं गारंटी देता हूँ अगर 2 मार्क्स होगा तो 1 मार्क्स आपको एग्जामिनर को देना ही पड़ जाएगा। बस कितना आसान था बच्चे यार, डरना चाहते, बस t²/r³ हो गया ना। t²/r³ सॉरी यार, r³ लिखना है बच्चे, हो जाता है। ठीक है, टीचर ही है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो t²/r³, क्लियर है? क्लियर। सो देखो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो फील करा दे कैसे। हम t को मानते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या? पीरियड ऑफ अराउंड द सन। ठीक है, हम t को, आपने t को क्या माना? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या है? ये डायरेक्टली ठीक है, मान लिया। ठीक है, हाँ, और आगे ये है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। ठीक है, अब डेफिनेशन रखना नहीं है, देखो कैसे। स्क्वायर है क्या? t पे क्या है? स्क्वायर, तब क्या पढ़ेंगे? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। स्क्वायर है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है t के ऊपर, और t को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो मैं बोला t के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, अब ये इसके बाद अब t का तो काम खत्म, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, काम खत्म। इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? r के नाम, r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। तो मैं बोला द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? क्यूब, ये क्यूब है ना, क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। ठीक है, तो ये क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। कितना आसान, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही था क्या? So the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to cube mean distance from the planet to the sun. Cube mean of distance from the planet to the sun. कितना आसान है एकदम, केपलर्स का 5 मार्क्स। ठीक है, हो गया क्या? 5 मार्क्स एकदम कवर। कितने आसान तरीके से देखा हमने। ठीक है, तो केपलर्स लॉ भी खत्म। हाँ, अरे आपको ही लिखना था ना। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो, अभी तो बच्चे सब पढ़ ही रहते हैं। ठीक है, मैं वापस से लिख दिया, लिख लो, ये अर्षद सर का दिया हुआ है। ठीक है, एकदम ललंदा, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो देख लो, बराबर लिख लो।
ठीक है, कर दे इरेज, ठीक है, ओके, ठीक है, तो इरेज कर दे, चलो। बड़े आसान तरीके से सीख लिया हमने कैपलर्स लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम का, ठीक है, ओके। तो कैपलर्स लॉ हो गया हमारा। हाँ, एक चीज और आपने सुना है, फेमस है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जरा देखते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल C m1 m2 अपॉन में, ठीक है। ये ना मैंने एक शॉर्ट्स में अपलोड किया था, तो उसमें उतना टाइम नहीं था, ठीक है, तो आज डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो कह रहा था कि हमने बनाया दो मास, ये एक मास है और एक मास है, ठीक है। इसको माना m1 और इसको माना m2, ठीक है, क्लियर है। तो देखो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, क्लियर है, ठीक है। कहने का मतलब ये दूसरा, हाँ, इनके बीच का कोई एक डिस्टेंस है जिसका हमने क्या माना r, क्लियर है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हमने नाम दिया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको हमने F से डिनोट किया। m1 m2 का मल्टीप्लाई किया अपॉन में r का स्क्वायर किया, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। और ये जो कैपिटल G है गाइस, इसका तो हमने वैल्यू दिया ही था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एक ऑब्जेक्ट का मास इतना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास होने दिया 5 kg, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 10 kg, अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। और तो आप फार्मूला में रख दोगे, एक ऑब्जेक्ट का मास यहां रखोगे, एक ऑब्जेक्ट का मास यहां रखोगे। जैसे मान लो इसका मैंने 5 kg रखा, 5 kg, दूसरे का कितना रखा 10 kg, अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो आप देखो अब 5 मीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि r का स्क्वायर है 5 × 10 m1 है और एक m2 है, ठीक है, ये 5 है और ये 10 है, ठीक है, और ये 5 है। तो यहां से देखो 5 kg इसका रखा और 10 kg इसका रखा है, 5 r का स्क्वायर है। यहां पे कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11, ये भी मल्टीप्लाई में है। हां, यहां से हम f निकाल रहे हैं, यहां से देखो। तो सबसे पहले इसको अभी छोड़ दो, अब इसको रहने दो, पहले छोटे-छोटे कर लेते हैं। देखो यहां से सबसे पहले 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, लेकिन उसको भी करना है तो कर लो, ठीक है, कर लेते हैं। 5 × 10 50, तो 6.67 × 10⁻11 × 50 अपॉन में कितना 5 5 जा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, क्लियर है ना। तो 25 हो जाए 25, 25 2 जा 50, क्लियर है, तो नीचे का कट गया। अब कितना बचा 6.67 × 10⁻11 और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो जब भी आप 6.67 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं, आपको नहीं आता तो देख लो, ठीक है। तो 2 7 जा 44 कैरी 1 और 6 2 जा 12 और 1 13 3 कैरी 1 6 2 जा 12 और 1 हां 6 13.4, ठीक है। तो ये आ गया 13.34 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन। कितना आसान तरीके से देखा, बढ़ा देना क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से, ठीक है। बस यही है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, राइट कर लो। समझ में आया क्या, क्लियर है, दिख रहा है, विजुअल है एकदम। कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताना, दे दें क्या, ठीक है, दे देते। चलो मैंने दिया m1 है 3 kg, ठीक है, एंड m2 है 6 kg, ठीक है, एंड ठीक है, इसको दे देते हैं कितना, 3 मीटर दे दें, r है 3 मीटर। चलो इसको करके बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन करना आंसर, ठीक है। चलो हो गया, क्वेश्चन देख लेना, लिख लो। तो इसको कमेंट बॉक्स में करके दिखा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिलीट करें इसको, ठीक है, डिलीट करते हैं।
हाँ समझ में आ रहा है क्या बच्चों? एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या है डेरिवेशन चैप्टर में? कुछ आएगा? हार्ड लग रहा है क्या आपको? ठीक है, नहीं ना, लगना भी नहीं चाहिए यार। हर्षित सर की क्लास में आप कैसे लगेगा? कुछ भी है कमेंट बॉक्स में, एनी सब्जेक्ट गाइस, कुछ भी जो नहीं समझ में आता बस सीधा कमेंट में लिखना, सर ये बताओ। आपके हर्षित सर तुरंत अवेलेबल होंगे, ठीक है, इमीडिएटली, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो न्यूटन, भाई साहब न्यूटन की बात वापस से आ गई, ठीक है। ये मार्कर विजिबल है क्या? विजिबल दिख रहा है गाइस? दिख रहा है विजिबल मार्कर? दिख रहा है? दिख तो रहा होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है तो देखते हैं, ठीक है। ओके, सो जो न्यूटन है, न्यूटन ने कुछ इक्वेशन दिए थे, तो न्यूटन के कुछ इक्वेशन की बात करेंगे। मान लो उतना नहीं चल रहा, तो अब क्या करें भाई, बिल्कुल डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो न्यूटन ने कुछ अपने इक्वेशन दिए थे भाई। न्यूटन के हमारे 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो भाई तीनों इक्वेशन के बारे में थोड़ा देख लें क्या, ठीक है। न्यूटन जी के ना 3 इक्वेशन दिए थे इन्होंने। पहला इक्वेशन लिखा था v = u + at, सेकंड था s = ut + 1/2 at², एंड थर्ड वाला क्या है, v² = u² + 2s, ठीक है। ये हमारा ना न्यूटन भाई साहब के ना, ये हमारा थोड़ा 3 इक्वेशन है, ठीक है। बात करते हैं v, कहने का मतलब जब भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला लगा देना। एक्सेलरेशन और टाइम आपके पास होना चाहिए। u होता है आपका कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होती है u, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, v हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप क्या लगाएंगे? v = u + at, क्लियर है क्या? आगे देखो, दूसरा फार्मूला s होता है हमारा डिस्टेंस या फिर हाइट के लिए, ठीक है। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट फेंका तो हाइट निकालनी होगी, ऑब्वियस बात है। तो ut + ½ at², ठीक है, ये फार्मूला। एंड v² = u² + 2s, ठीक है। ये तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इनके, करके एक देख लें, ठीक है, करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन कर लो, ठीक है। इरेज करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें जबरदस्त तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, एकदम करना तरीके से। चलो जरा फील करना क्वेश्चन। मैं बोला कि किसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा था ना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ा एंड हमको उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अब इस बात ऊपर फेंकेंगे, है ना। तो ऊपर की तरफ फेंका तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद क्या होगा? नीचे गिरेगा ना, ऑब्वियस बात है, नीचे गिरेगा। तो एक हाइट कवर करने के बाद वो नीचे गिर गया, ठीक है। सो अब मुझे बताना है कि कितने हाइट पे गया, क्या वेलोसिटी रही होगी, कितने टाइम के बाद गिरा, ठीक है। चलो देखते हैं। सो अगर हमने दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से ऊपर गया, ठीक है, एंड कितने टाइम के बाद नीचे गिरा, ठीक है। चलो तो मैं बोलूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, उसने लिया नियरली 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड लिया, और उसके बाद वो नीचे गिरता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है, व्हाट शुड बी इट्स वेलोसिटी, ठीक है। एंड आपको पता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किस स्पीड से वो एक्सेलरेट कर रही थी। वैसे अगर बात करें कि ऊपर की तरफ जा रही है तो ऑब्वियस बात है उसको ग्रेविटी अपोज करती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। तो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। तो ये है टाइम हमारा 2 सेकेंड, वेलोसिटी इसको मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 5 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, अगर 2 सेकेंड बाद 2 सेकेंड तक वो मूव करती है, उसके बाद नीचे गिरती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या देगी?
तो हमें क्या निकालना, मतलब कितने ऊपर तक गया होगा, सॉरी वेलोसिटी तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो किस हाइट तक गया होगा। कहने का मतलब ये सरफेस है आपका, ये अर्थ है, अर्थ से हमने उस चीज को क्या किया, ऐसे लिया और ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो एक हाइट पे जाना, मैं थ्रो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लिखना है ना, हाँ तो ठीक है। एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, अगर उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और वो मूव करती है 2 सेकंड की, ठीक है। तो वही करते हैं, फॉर्मूला s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। s मतलब हाइट निकाल दें, हाँ u देखो कभी भी अगर अर्थ से फेंक रहे हैं तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, नहीं, अर्थ में हमेशा u क्या होता है, 0, ठीक है। तो u हमारा 0 है, ठीक है। एंड यो बोल रहा है कि जो टाइम है वो 2 सेकंड लगा उसको एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ पहुंचने के लिए उसको 2 सेकंड लगा, उसके बाद वो नीचे गिरता है। तो उसकी स्पीड क्या आ रही होगी, तो देखते हैं, ठीक है, मतलब किस हाइट पे गया रहेगा। तो u * t कहने का मतलब ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, 0 * t करेंगे, t के जो 2 सेकंड, तो 0 * 2 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। तो a हमारा क्या है, ये आपको पता है ना, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, कहने का मतलब a तो हमारा g होता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है। तो क्या 9.8 इनटू टाइम का स्क्वायर 9 * 4, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ से देखो 2 * 2 2 * 2 4, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 इनटू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 8 * 2 66 कैरी 1 and 9 * 2 18 और 1 19, ये होगा, इतने हाइट पे पहुंचेगी। क्लियर है क्या, आसान है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप से कमेंट बॉक्स में पिन करना, ठीक है, उसके आंसर हम बता देंगे, ठीक है। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया होगा, एनी डाउट गाइस, होना भी नहीं चाहिए, मैं हूं ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये आप देख लो, एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट होगा इस सेशन का, ठीक है, इस सेशन का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हो गया, धीरज कर दे, ठीक है, करते हैं। चलो, ये भी हमने कर लिया कवर, ठीक है। क्लास स्केप वेलोसिटी पे 2023 की बात करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो देखना तो पड़ेगा गाइस। हाँ, सबकी यूनिट क्या होती है, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। सो इस सेशन का ये लास्ट है, ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें निकालना है क्या, स्केप वेलोसिटी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट क्वेश्चन लिख लूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि कैलकुलेट स्केप वेलोसिटी, ठीक है, यानी पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं, आप वहां से क्वेश्चन देख लेना। पेज नंबर है आपका 14, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 14, ठीक है। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर है आपका, पहला एग्जांपल है, सॉलिड एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट आया था, ठीक है। तो मास है, ठीक है, मून का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपका 7.34 into 10 the power 22, ठीक है, केजी, ये आपका मास है। एंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 1.74 into 10 the power 6 मीटर, ठीक है, आर हो गया आपका। और आपको कैपिटल जी तो पता ही है, 6 पॉइंट नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्या, छोड़ दे देते हैं, 6.67 into 10 the power -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलो तब फटाफट बताओ क्या था, स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, फटाफट चलो जल्दी जल्दी, क्या था स्केप वेलोसिटी का फार्मूला, कम ऑन, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, ठीक है। चलो लिख दिया आपने, लिखो मैं, ठीक है, पहले आप लिख लेना, ठीक है,
भले आप मुझे बोल ना पाओ लेकिन आप लिख के बता देना। तो ये हो जाता है 2gm अपॉन r, यही था क्या? ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 11 इंटू और क्या है मास क्या है 7.34 इंटू 10 22, ठीक है। और आगे क्या है अपॉन में r क्या है तो 1.74 इंटू 10 6, ये है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को, ठीक है, यहाँ पे पावर 11 है, यहाँ पे 22 है, तो प्लस माइनस माइनस, कहने का मतलब ये हो जाएगा टोटल 11 22 में से 11 क्या दो 11 बचेगा, तो यहाँ से पावर 11 हो जाएगा। और देखो 2 इंटू 6.67 करोगे, ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना एंड वापस में 10 के पावर 6 है, इसको आप ऊपर ले जाओगे, जब 10 के पावर 11 होगा और ऊपर इंटू 10 के पावर माइनस 6 होगा, तो प्लस माइनस माइनस, कहने का मतलब पावर कितना हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो कितना पावर बचेगा 10 के पावर 5, यानी 10 के पावर 5 करने वाला है। ऊपर का वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देना एंड नीचे का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। ये आपका HW है, अब ये नहीं सर आपको नहीं आता, मुझे आता है, ठीक है, मैं देखता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे करते हैं जेन्युइन, क्योंकि सारी चीजें मैंने अभी तक कराई। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, करके बताना। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, सारा कुछ सेट है, सारा कुछ सेट है एकदम। रुकिया भाई इतना जल्दी बंद मत करो, ठीक है, तो कैमरामैन, ठीक है, हमारे साथ भाई कैमरामैन का बहुत रोल होता है, सारा कुछ सेटअप करना, ठीक है, सब कुछ करना, तो ठीक है, प्लीज बहुत मेहनत कर रहे गाइस। अब देखो बिना पानी पिए इतना लेक्चर लिया, ठीक है, पूरा, तो प्लीज फटाफट शेयर करो एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो ये आज के सेशन में इतना हमने किया पूरा कवर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में आप कमेंट करना, हो सकता है सेकंड चैप्टर लेकर आए, तो सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है, एकदम जोश में पूरा करेंगे, एकदम फुल मजे में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू, बाय बाय।